नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 खबरों को लेकर बात करेंगे। टॉप 5 में उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे चंपावत उपचुनाव में हुई वोटिंग के बारे में। दूसरी खबर में आपको बताएंगे फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज खुलने जा रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए एकमात्र प्रत्याशी ने नामांकन पत्र अपना दाखिल कर दिया है। चौथी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है, क्या है वो भी आपको बताएंगे। और पांचवी खबर में बात करेंगे काकभुसुंडी ट्रैक पर फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू के बारे में। तो चंपावत उपचुनाव में वोटिंग हो चुकी है। 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग की गई, क्योंकि चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। 3 तारीख को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 31 तारीख को यानी कि कल के दिन चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग की गई। वोटिंग को लेकर वहां के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। चंपावत उपचुनाव में शाम तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक करीब 64% वोटिंग चंपावत में हुई है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कुल 4 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। मंगलवार को सुबह से ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर वोट के लिए लंबी कतारें लगी रही। इससे पहले प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी का दावा यह है कि चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी की पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि चंपावत में अब यह देखना बाकी है सिर्फ कि रिकॉर्ड कितना बड़ा बनेगा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा था कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और वही हुआ। और चंपावत में भी इसी तरीके से प्रचंड तरीके से बीजेपी की जीत होने जा रही है। बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं। अब कुल जो 4 प्रत्याशी उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी और निर्दलीय प्रत्याशी ललित मोहन भट्ट और हिमांशु गढ़कोटी चुनावी मैदान में है। 3 तारीख को ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे। दूसरी खबर में अब बात करेंगे फूलों की घाटी को लेकर। विश्व प्रसिद्ध और विश्व धरोहर जो कि यूनेस्को की तरफ से घोषित की गई है, उत्तराखंड की फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज से खुलने जा रही है। आज से लेकर और अक्टूबर तक अब पर्यटक फूलों की घाटी में जा सकते हैं। फूलों की घाटी काफी सारे ट्रैकर्स का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन होती है। फूलों की घाटी में कई तरह की प्रजातियों के पौधे होते हैं। इसके अलावा कई तरह के जानवर भी, वन्य जीव वहां पर देखने को मिलते हैं। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर कई तरह की फूलों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी वन्य जीव की दृष्टि से भी ये जगह काफी संवेदनशील है। काफी सारे वन्य जीव यहां पर दिखते हैं। उत्तराखंड का राज्यपुष्प ब्रह्मकमल भी इस फूलों की घाटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा करीब 600 से ज्यादा प्रजाति के जो पौधे हैं वो यहां पर खिले रहते हैं। पर्यटक आज से यानी कि 1 जून से अक्टूबर तक फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं। ये जगह पैदल ट्रैक पर है, इसलिए यहां पहुंचना काफी मुश्किल भी, काफी दुर्गम है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे ट्रैकर्स फूलों की घाटी खुलने पर वहां जाते हैं। इसके अलावा अक्टूबर के बाद जो 6 महीने होते हैं उन पूरे 6 महीने फूलों की घाटी बर्फ की सफेद चादर में लेटी रहती है। और अब क्योंकि जून में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, तो ऐसे में काफी सारे पर्यटकों के वहां पर पहुंचने की संभावनाएं भी इस साल जताई जा रही है। फूलों की घाटी को सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके अलावा फूलों की घाटी करीब 87.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह से फैली हुई है। 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। और क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि पैदल ट्रैक है, इसलिए यहां पर पहुंचना भी काफी मुश्किल है। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नामांकन करवा दिया है। हालांकि उत्तराखंड की विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत से भी ज्यादा संख्या बल है, इसीलिए कांग्रेस ने यहां से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की जो प्रत्याशी है डॉक्टर कल्पना सैनी, इन्होंने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, तो ऐसे में यह लगभग तय है कि डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध ही राज्यसभा जाने वाली हैं उत्तराखंड से। डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से राज्यसभा जाने वाली अब दूसरी महिला भी बन जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस ने स्वर्गीय मनोरमा शर्मा डोबरियाल को राज्यसभा भेजा था और उसके बाद अब कल्पना सैनी दूसरी महिला होंगी जो कि उत्तराखंड से राज्यसभा की सांसद बनने जा रही हैं। तो उनका नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे और अब ये लगभग तय है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से राज्यसभा जाने वाली है बीजेपी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की।
दरअसल उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए, जिसमें कि उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी, पेंशनर्स, निकाय, निगम, अशासकीय स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 3% बढ़ा दिया गया है। चंपावत उपचुनाव के खत्म होते ही ये आदेश जारी किए जा चुके हैं और राज्य कर्मचारी जो है, पेंशनर्स जो है, उनका महंगाई भत्ता यानी कि डीए 3% बढ़ा दिया गया है। इससे कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन में 1000 से लेकर और 6000 रुपए तक का इजाफा होगा। मंगलवार को जो वित्त सचिव हैं सौजन्या, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। चंपावत उपचुनाव की आचार संहिता जो लगी हुई थी उसके खत्म होते ही ये जियो जारी कर दिया गया। इससे पहले क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी चंपावत उपचुनाव को लेकर के, तो ये जियो जारी नहीं हो पाया था। जैसे ही मतदान खत्म हुआ तो इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी होने के चलते अब प्रदेश के जो करीब 4 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उन 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। एक डेटा आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 1,65,000। राज्य में जो पेंशनर्स हैं उनकी संख्या है 1,54,000 और जो निगम, निकाय और अन्य कर्मचारी हैं इनकी कुल संख्या होती है 75,000। तो ऐसे में अब जो 4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं इनको इस फैसले का फायदा मिलने जा रहा है। आखिरी खबर में बात कर लेते हैं चमोली के काकभुसुंडी ट्रैक पर फंसे पर्यटकों के बारे में। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन पर्यटन का सीजन भी चल रहा है। इस पर्यटन के सीजन में उत्तराखंड के चाहे वो पर्यटक स्थल हों, चाहे काफी सारे ट्रैक्स हों, यहाँ पर काफी सारे पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर जहां पर दुर्गम परिस्थितियां हैं वहां पर कुछ ट्रैकर्स जो हैं वो फंस भी रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चमोली के काकभुसुंडी ट्रैक पर, क्योंकि ये ट्रैक काफी दुर्गम स्थितियों में है, यहाँ पर जाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ पर गए जो 5 ट्रैकर्स हैं, जो कि 5 ट्रैकर्स हरियाणा के बताए जा रहे हैं, ये 5 ट्रैकर्स इस ट्रैक पर फंस गए थे, जिसके बाद इनका रेस्क्यू यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया। जो बीकेटीसी के उपाध्यक्ष हैं किशोर पंवार, उनके हस्तक्षेप के बाद जो हेलीकॉप्टर कंपनी उसको काम दिया गया था और उन्होंने इन सभी ट्रैकरों को सकुशल वहां से निकालकर गोविंद घाट पहुंचाया है। हरियाणा के 5 ट्रैकर्स बताए जा रहे हैं जो कि काकभुसुंडी की ट्रैकिंग पर गए थे, और क्योंकि गोविंद घाट और घंगरिया पैदल मार्ग पर पुलना के पास से यहाँ जो ट्रैक है वो निकलता है और वहां पर बहुत दुर्गम स्थितियां हैं। इस दुर्गम स्थिति में हरियाणा के जो ट्रैकर्स हैं, करीब 24 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, इस पर वो चले तो गए, लेकिन ऊपर जाकर के बेहद विषम परिस्थितियों में, बेहद विषम मौसम में ये सभी लोग वहां पर फंस गए। नीचे आना इनका मुश्किल हो गया और इनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, क्योंकि काफी ऊंचाई पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ट्रैक है और वहां पर ये लोग फंस गए। उसके बाद जब इसकी सूचना मिली तो हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया और गोविंद घाट यहां से पहुंचाया गया। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उत्तराखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।